माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेट थ्योरी में कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करूंगा। इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूफ कर चुका हूं। आप यह जान लें कि जेईई मेन में मुख्य रूप से एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तभी संभव है जब आप उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स अच्छे ढंग से समझेंगे। यही कारण है कि मैं पहले आपको सेट थ्योरी के अंतर्गत डिफिनीशंस और थ्योरम्स का मेन जो कंसेप्ट है वो मैं डील कर रहा हूं विथ प्रूफ, ताकि इसका कंसेप्ट अच्छे ढंग से हो जाने के बाद जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आऊँगा तो आप प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है जो मैंने स्पष्ट कर दिया। तो अब हम देखें थ्योरम। तो ये थ्योरम है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप यह जान लें कि यह जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर डबल स्टार लगा दिया है ताकि आपको यह ध्यान में रहे। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके जरिए आप बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप प्रूफ करने में समर्थ होंगे। इसलिए यह काफी ही इंपॉर्टेंट है। There is a great use of this theoretical result. तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखें। To prove a minus b is equal to a intersection b dash, let x be an arbitrary element of the set A minus B, then x belongs to A minus B implies x belongs to A and x does not belong to B। आपको मैं पढ़ा चुका हूं। This implies x belongs to A and x does not belong to B means x belongs to B dash by definition of complement। This implies x belongs to A and x belongs to B dash। यहाँ and आ गया इसलिए A और B dash के बीच इंटरसेक्शन होगा। तो this implies x belongs to A intersection B dash। अब इसको रिवर्स ऊपर की ओर कर दें। Hence finally we get x belongs to A minus B if and only if
x belongs to A intersection B dash for every x. A माइनस बी का हर एक एलिमेंट A इंटरसेक्शन B डैश में है और A इंटरसेक्शन B डैश का हर एक एलिमेंट A माइनस बी में है. So by definition of equality of two sets, this set and this set are equal. तो लिख दें. So by definition of equality of two sets, equality of two sets A minus B is equal to A intersection B डैश. और यही आपको प्रूफ करना था, तो लिख दें प्रूव्ड. तो वेरी सिंपल प्रूफ, आप अच्छे ढंग से समझ गए. मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन दिया. अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखें. इस थ्योरम में कहता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश. इसका प्रूफ देखें. लेट x be an arbitrary element of the set A minus B. Then x belongs to A minus B implies x belongs to A and x does not belong to B. डिफरेंस की परिभाषा में आप पढ़ चुके हैं. दिस implies x belongs to A implies x does not belong to A dash. कॉम्प्लीमेंट में आप पढ़ चुके हैं. x does not belong to B implies x belongs to B dash. मैंने आपको बताया था कि belongs to हो और does not belong to करेंगे तो डैश लग जाएगा, लेकिन does not belong to हो और belongs to करेंगे तो डैश लग जाएगा. दिस implies, इसको उलट के लिख सकते हैं. x belongs to B dash and x does not belong to A dash. This implies, अब आप देखें x B dash में बिलोंग करता है एंड x A dash में बिलोंग नहीं करता है. तो डिफरेंस की परिभाषा से x बिलोंग करेगा B dash और A dash के डिफरेंस में, तो हो गया B dash माइनस A dash बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सब पहले के लेक्चर में आपको सब पढ़ा चुके हैं. कहीं दिक्कत हो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा. अब इसको रिवर्स कर दें. Hence finally we get x belongs to A minus B if and only if x belongs to B dash minus A dash for every x. So by definition of equality of two sets,
ए माइनस बी और बी डैश माइनस ए डैश इक्वल हो गया, इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। तो यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, लिख दीजिए प्रूव्ड। तो आपने देखा, मैंने एकदम क्लियरली आपको बताया। कहीं आपको दिक्कत हो किसी स्टेप में समझने में तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। मैं हर लेक्चर में इसी ढंग से स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखें। नेक्स्ट थ्योरम बताने के पहले मैं इस थ्योरम का एक ऑल्टरनेटिव प्रूफ भी आपको देता हूं। उस प्रूफ में ठीक इसके पहले थ्योरी में जो रिजल्ट दिया a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो मैंने कहा था कि इसका ग्रेट यूज है, तो उसी का यूज करके भी इसको आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। इसलिए पहले आप इसका अदर प्रूफ देख लें, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए एलीटर, एलीटर का मतलब बताया था अदर प्रूफ, ऑल्टरनेटिव प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपको इसके पहले वाले थ्योरम में पढ़ाया a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो कहा था कि बहुत इसका यूज होगा। देखिए यूज हो गया। यहां लिख दें कि चूंकि हम पढ़ चुके हैं a माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज इक्वल टू, अब कॉम्यूटेटिव लॉ से इसको लिख सकते हैं बी डैश इंटरसेक्शन ए उलट के बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है ना, वही कॉम्यूटेटिव लॉ से लिखा गया। अब इसको आप लिख सकते हैं बी डैश इंटरसेक्शन, ए की जगह लिखिए ए डैश का डैश लिख सकते हैं, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं। क्योंकि ए डैश का डैश बराबर ए होता है, इसका प्रूफ मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, देख लेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब यहां देखें ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो आप लिखते हैं ए माइनस बी, तो उसी प्रकार बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का डैश है तो क्या लिखेंगे बी डैश माइनस ए डैश, इसको लिखेंगे बी डैश माइनस ए डैश। क्यों? यही कारण है, क्योंकि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, हो जाएगा ना, बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का डैश है तो बी डैश माइनस ए डैश हो जाएगा। उल्टा उल्टा सोचें, यदि ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो कैसे लिखिएगा ए माइनस बी, तो उसी प्रकार से बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का डैश है तो बी डैश माइनस ए डैश लिखेंगे। तो क्लियर कर दिया मैं, और ये आपको लाना था। देखिए प्रूफ अच्छा लगा होगा, इक्वल टू लिख दीजिए राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। तो इस प्रूफ में मैंने इस रिजल्ट का यूज करके प्रूफ किया। तो ये प्रूफ भी काफी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा।
ये प्रूफ सिंपल भी है, शॉर्ट भी है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ें। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट फर्स्ट ए माइनस बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए, सेकेंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, थर्ड a minus b intersection b minus a is equal to 5, and fourth a minus b union b is equal to a union b। तो पहले फर्स्ट का प्रूफ देखें। टू प्रूव a माइनस बी यूनियन a इज इक्वल टू a, ये प्रूफ करना है। तो इसमें एलिमेंट x लेकर भी प्रूफ किया जा सकता है, जैसे पहले आपको प्रूफ करने का तरीका सिखाया, लेकिन ये सब जो रिजल्ट्स है इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। वही आज फर्स्ट थ्योरम में जो रिजल्ट दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, उसका बड़ा ही ग्रेट यूज है। तो उसी थ्योरेटिकल रिजल्ट के सहारे ये सारे रिजल्ट्स को मैं प्रूफ करूंगा। तो थ्योरेटिकल रिजल्ट a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, उसी के सहारे सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स का प्रूफ मैं दूंगा। अब आप देखें इसका प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू आपको मैं आज ही पढ़ाया थ्योरम नंबर 1 में, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन a। मैं लिख देता हूं, सेंस वी नो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। इसी रिजल्ट का यूज करेंगे सबके प्रूफ में, और बहुत आसानी से शॉर्ट वे में आपका प्रूफ हो जाएगा। देखें यहां इंटरसेक्शन है, यहां क्लियर करें यूनियन है। तो कॉम्पिटिटिव लॉ से इसको उलट के लिख सकते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया बाय कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ में आप पढ़ चुके हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, उलट के, वही क्योंकि यहां यूनियन है तो उलट के लिखा बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। दिस इज इक्वल टू, अब यहां देखें क्लियर करें, यूनियन है और यहां इंटरसेक्शन है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए। तो हो गया ए यूनियन ए, फिर इंटरसेक्शन, फिर लिखें ए यूनियन बी डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो यहां लिख रहे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझने के लिए मैं स्पष्ट लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, अब देखें ए यूनियन ए, तो ए ही होगा, क्लियर है। और ए यूनियन बी डैश ये रह गया। क्योंकि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखिए यहां ए है, यहां ए का यूनियन बी डैश के साथ है, तो क्लियर है कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी डैश का। सेट इंक्लूजन जो पढ़ाए थे,
तो यहां मैं पिक्चर में दिखा देता हूं साइड में समझने के लिए। ए सबसेट है ए यूनियन बी डैश का, तो ऐसे बनाइए। इस सेट को समझा जाए ए यूनियन बी डैश, इस सेट को समझा जाए, और ए इसका सबसेट है तो इसके अंदर बना दिया जाए ए को, या ए हो गया अंदर। तो क्लियर है कि ए सचमुच में सबसेट आपको दिख रहा है ए यूनियन बी डैश का। चूंकि ए सबसेट है ए यूनियन बी डैश का, इसलिए ए और ए यूनियन बी डैश का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही ना इंटरसेक्शन कॉमन आएगा ए। यही कारण है कि ए और ए यूनियन बी डैश का इंटरसेक्शन लेने पर ए मिलेगा। क्लियर है वेन डायग्राम से। यहां वजह लिख दें, क्योंकि ए सबसेट है ए यूनियन बी डैश का। तो देखिए तुम क्लियरफाई कर दिया, और यही आपको लाना था। राइट साइड में ए आ गया, यहां लिख दें इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरह फर्स्ट का प्रूफ क्लियरली आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड को प्रूफ कीजिए। तो सेकेंड में आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी की जगह लिखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, आज ही पढ़े, फिर इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए। सिंस वी नो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, अब देखिए यहां ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी डैश है और बाहर में फिर इंटरसेक्शन है। ये एक साथ ही अलग है और दोनों जगह सेम है इंटरसेक्शन, तो एसोसिएटिव लॉ का रूप है। सो बाय एसोसिएटिव लॉ दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी एक साथ हो जाएगा ब्रैकेट में, बी डैश इंटरसेक्शन बी, ये हो गया बाय एसोसिएटिव लॉ। सब आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, कहीं भी दिक्कत हो आप देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर मेरा। दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, अब देखिए बी डैश इंटरसेक्शन बी, तो कॉम्यूटेटिव लॉ से उलट के लिख सकते हैं, तो बी इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए समझने के लिए मैं साइड में सब लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कष्ट नहीं हो। दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन, अब यहां देखें बी इंटरसेक्शन बी डैश, तो पढ़ चुके हैं, बी इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 5। प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको प्रूफ कर चुका हूं। इसका वजह लिख दीजिए, सिंस वी नो फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, तो किसी भी सेट ए के लिए ट्रू है तो बी के लिए भी ट्रू होगा। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, ए इंटरसेक्शन 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो, तो 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आई में कुछ है तो फिर कॉमन होने का सवाल ही नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। पहले भी थ्योरम के रूप में इसको आपको मैं प्रूफ पढ़ा चुका हूं।
लिख दें सिंस वी नो ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, इसलिए लिखा गया। और देखिए आ गया राइट साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो आपने देखा प्रूफ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा और हर स्टेप को आपको मैं समझा भी दिया। तो इसी तरीके से आप स्वयं हैबिट डालें कि हम स्टेप बाय स्टेप वजह को, कारण को समझते हुए हम प्रूफ करें, तो आपको भी प्रूफ करने की कला विकसित हो जाएगी मेरे जैसा। अब थर्ड को देखें, टू प्रूव ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5, ये आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू, याद कीजिए ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ब्रैकेट में लिख दें। तो बी माइनस से क्या हो जाएगा आप खुद बताएं, हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। वजह आप लिख सकते हैं सिंस वी नो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप देख रहे हैं ना कि इस रिजल्ट का यूज हर थ्योरेटिकल रिजल्ट को प्रूफ करने में मैं कर रहा हूं। इसलिए शुरू में बताया था कि इसका बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस है। दिस इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ब्रैकेट में यहां इंटरसेक्शन है और ब्रैकेट में यहां भी इंटरसेक्शन है और यहां भी इंटरसेक्शन है, हर जगह एक ही नोटेशन है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ का यूज किया जा सकता है। तो यहां ए लिखिए और यहां ए डैश और उसके बीच इंटरसेक्शन लगाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं क्योंकि हर जगह इंटरसेक्शन एक ही सिंबल का प्रयोग है। तो एसोसिएटिव लॉ से इसको सिंपली आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर इंटरसेक्शन, फिर आप लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन बी डैश। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर जगह इंटरसेक्शन है। यहां लिख दें बाय एसोसिएटिव लॉ, चार सेट के बीच इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ हुआ। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश आप पढ़ चुके हैं, फाई याद कीजिए। तो सही बी इंटरसेक्शन बी डैश तो फाई, प्रीवियस लेक्चर में मैं प्रूफ दे चुका हूं, लिख दीजिए सिंस वी नो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई। दिस इज इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन फाई, तो फाई क्लियर। और देखिए यही लाना था फाई, लिख दें राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो आप देखा प्रूफ कितना सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप में आपको लिखने के लिए सिखाया। और उसके बाद
फोर्थ नंबर देखिए, टू प्रूव ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी लाना है। तो लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, आज ही ना पढ़े, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बार बार इस रिजल्ट का आज यूज हो रहा है। सिंस वी नो, आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश ब्रैकेट में है और यूनियन बी है, इसको एक सेट समझा जाए, इसको एक सेट, तो ए यूनियन बी, तो आप लिखते हैं बी यूनियन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ से। सो बाय कॉम्यूटेटिव लॉ वी कैन राइट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहां लिख दीजिए बाय कॉम्यूटेटिव लॉ दिस इज इक्वल टू, अब यहां देखें यूनियन है और यहां इंटरसेक्शन है, एक ब्रैकेट में है, तो यहां लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि नोटेशन अपोजिट है ना, यहां यूनियन है यहां इंटरसेक्शन है, तो इस हालत में बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिस इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे बी यूनियन बी डैश बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिस इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो कॉम्पिटिटिव लॉ से सीधा करके लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अब यहां याद करें बी यूनियन बी डैश, बोलिए याद है आपको बी यूनियन बी डैश, तो यूनिवर्सल सेट यू होता है। सिंस वी नो फॉर एनी सेट ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, किसी भी सेट ए का यूनियन एक एक कंप्लीमेंट के साथ लेंगे तो यूनिवर्सल सेट होता है। कंप्लीमेंट वाला जो लेक्चर हमारा है उसमें आप देख लेंगे, तो वजह मैं लिख दिया। तो चूंकि यह किसी सेट ए के लिए ट्रू है तो बी के लिए भी ट्रू होगा। सो बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यू। अब यहां देखिए स्ट्रक्चर, ए और बी का यूनियन भी तो एक सेट है, यू है यूनिवर्सल सेट, और मैंने आपको पढ़ाया है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो क्लियर हो गया कि ए यूनियन बी यू का सबसेट है। अब मैं बगल में वेन डायग्राम बना दूं समझने के लिए, तो यही मान लीजिए कि यू है और ए यूनियन बी सबसेट है यू का, तो यू हो गया यू के अंदर में ए यूनियन बी। यहां क्लियर है ए यूनियन बी सबसेट है यू का। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसलिए ए यूनियन बी क्योंकि एक सेट है इसलिए यह सबसेट होगा यू का। और जब यह यू का सबसेट होगा यानी यू के अंदर है, तो इसका और यू का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन यही नहीं मिलेगा। तो क्लियर है फिगर से,
इस दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ए यूनियन बी। यहां वजह लिख दीजिए क्यों इंटरसेक्शन ये हुआ, तो चूंकि यह सबसेट है यू का, सेंस ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ यू। तो देखिए आ गया रिजल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हालांकि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ आसानी के लिए मैं सर्किल ही बना दिया हूं। यहाँ तो समझना है, मान लिया जाए कि यही जो है सो यूनिवर्सल सेट यू है और ए यूनियन बी यू का सबसेट है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होगा। तो क्लियरफाई मैं कर दिया। तो इस तरह से यदि आप सेंस दिमाग में रखेंगे और हर चीज को आप सोचेंगे सही ढंग से, तो सेट थ्योरी में जो थ्योरेटिकल रिजल्ट या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दोनों का प्रूफ आसानी से आप कर सकते हैं। ये आप जान लीजिए कि जिस तरह से थ्योरेटिकल रिजल्ट्स का प्रूफ मैं सिखा रहा हूं, ठीक इसी तरह से सेट थ्योरी में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आते हैं उसका भी सॉल्यूशन इसी ढंग से दिया जाता है। इसलिए मैं समझाया कि जो स्टूडेंट जेईई मेन मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए किसी भी लेसन को तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस लेसन का डिफिनीशन और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को प्रूफ के साथ समझें, तब न्यूमेरिकल पर उतरें, तो न्यूमेरिकल आसानी से आप बना सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस बात का दावा करता हूं। अब आप देखें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए। क्योंकि इसमें ए माइनस बी कहीं नहीं है, इसलिए ए माइनस बी वाला जो रिजल्ट का जो यूज कर रहे थे, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसके अप्लाई करने से ये नहीं सॉल्व होगा। तो स्पष्ट हो गया कि इसको प्रूफ करने के लिए हम एलिमेंट एक्स का ही सहारा लेंगे पहले की तरह। तो लिखा जाए प्रूफ टू प्रूव, लिख दीजिए टू प्रूव सिद्ध करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए। लेट x be an arbitrary element of the set A union B intersection A union B dash, then X belongs to A union B intersection A union B dash implies that X belongs to, देखिए यहां इंटरसेक्शन है तो एंड का प्रयोग कीजिए, X belongs to A union B and X belongs to A union B dash by definition of intersection हो गया। This implies, अब X belongs to A union B, तो यूनियन का डिफिनेशन लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए X belongs to A और यूनियन के लिए और X belongs to B एंड फिर यहां यूनियन के लिए X belongs to A और
x बिलोंग्स टू बी डैश, ये हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। दिस इम्प्लाइज, अब यहां केयर देखिए, इसी जगह पर आपको केयर करना है। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, x बिलोंग्स टू ए यहां भी है, x बिलोंग्स टू ए यहां भी है। x बिलोंग्स टू ए के आगे और है, यहां भी इसके आगे और है। अब एक तरह से x बिलोंग्स टू ए और कॉमन ले लें, सीखें। x बिलोंग्स टू ए और एक तरह से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर में बच गया x बिलोंग्स टू बी, स्पष्ट है, x बिलोंग्स टू बी। और यहां एंड x बिलोंग्स टू ए और तो आप बाहर निकाल ही लिए, तो यहां बच गया x बिलोंग्स टू बी और यहां बचा ना एंड, उसके बाद ये लिखिए x बिलोंग्स टू बी डैश। एकदम क्लियर, आप समझ गए होंगे। इस तरह का कहीं भी पोजीशन आए तो आप ख्याल करेंगे, सीखें। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए और दोनों में है, इसलिए इसको x बिलोंग्स टू ए और कॉमन एक तरह से ले लें तो बच गया x बिलोंग्स टू बी एंड यहां बच गया x बिलोंग्स टू बी डैश। तो मैं आपको क्लियरफाई कर दिया। यही नहीं, इस तरह से कहीं भी इस तरह का है पोजीशन तो ऐसा ही अकल आप लगाएंगे, नहीं तो आप गड़बड़ा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और, अब यहां देखें x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू बी डैश, एंड है तो इंटरसेक्शन होगा, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी डैश, एंड दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और, याद कीजिए बी इंटरसेक्शन बी डैश तो फाई होगा, पढ़ चुके हैं, तो x बिलोंग्स टू फाई लिख सकते हैं। वजह सिंस वी नो फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, कंप्लीमेंट वाला सेक्शन में मैं पढ़ा चुका हूं। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहां और आ गया तो और के लिए यूनियन होता है, तो हो गया x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन, एंड दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, अब a यूनियन फाई तो a पहले आप पढ़ चुके हैं, सेंस a यूनियन फाई इज इक्वल टू a। अब देखें x इसमें है तो इंप्लाई किया कि x इसमें है, तो इसका मतलब हो गया कि यह सबसेट हो गया ये का, तो नीचे लिखिए hence finally we get x belongs to a union b intersection a union b dash implies x belongs to a for every x। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें आ गया, मतलब यह सबसेट हो गया ये का। Hence by definition of subset we get this is subset of a union b intersection a union b dash is subset of a इसका नाम दे दीजिए नंबर 1। अब दिखाइए कि ए सबसेट है इसका, इसके लिए ए में कोई एलिमेंट वाई की कल्पना कीजिए। अब राइट साइड में जो है उसमें कोई एलिमेंट वाई की कल्पना किया जाए, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट
of set A then y belongs to A implies, हम लिख सकते हैं y belongs to A and y belongs to A, कोई दिक्कत नहीं, implies। अब सोचें y belongs to A, यहां A यूनियन B आपको लाना है। अब सोचेंगे कि since A is a subset of A union B, क्लियर, इसलिए A का एलिमेंट Y है तो Y A यूनियन B का भी एलिमेंट हो जाएगा। सो इट इज क्लियर दैट Y belongs to A implies Y belongs to A union B, और यहां भी उसी ढंग से Y belongs to A, यहां A सबसेट है A यूनियन B डैश का, इसलिए यदि Y M है तो Y A यूनियन B डैश में भी होगा, इसलिए Y belongs to A इंप्लाई करेगा Y belongs to A यूनियन B डैश। यहां कारण लिख दिया जाए तो कारण यही हुआ कि A सबसेट है A यूनियन B का। हम जानते हैं A सबसेट होता है A यूनियन B का, सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी में मैं पढ़ा चुका हूं। और उसी तरीके से A सबसेट है A यूनियन B डैश का। A के साथ किसी भी सेट B हो, चाहे B डैश हो, चाहे C हो, कुछ भी हो, A के साथ यूनियन किसी भी सेट का लेंगे तो उसका हमेशा सबसेट A रहेगा। सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी में मैं पढ़ा चुका हूं, तो कारण मैं लिख दिया समझने के लिए। दिस इंप्लाइज, अब तो क्लियर हो गया, एंड आ गया, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन, तो Y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश, बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो आपने क्या देखा, देखिए एक चीज यहां मैं ले आया, हेंस फाइनली वी गेट Y belongs to A implies Y belongs to A union B intersection A union B dash for every Y। तो क्लियर हो गया कि A का हर एक एलिमेंट इसमें है, यानी A सबसेट है इसका। सो बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट So by definition of subset we get A subset हो गया इसका। From 1 and 2 we get A union B intersection A union B dash is equal to A proved। तो मैं समझता हूं कि आज का मेरा यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छे ढंग से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया।
तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।